हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियंका व्लॉग्स में। और हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत, और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। और जी यहाँ पर खेतों में आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर मैं काट रही हूँ जो हमने पालक बोया था। वैसे तो उसकी हार्वेस्टिंग कई बार कर ली है मैंने, पर आज आपके साथ वीडियो के जरिए शेयर कर रही हूँ मैंने जो है पालक काट लिया है, और कहीं कहीं डोलों पे भी खड़ा है। और ये लहसुन है हरे वाला, इसके मैं पंठे काट के साग में डालूंगी। ये भी मैं यहाँ से तोड़ कर ले जाऊंगी, काटूंगी नहीं, क्योंकि काटने से तो पूरा जो पौधा है कट जाएगा। और चाकू की सहायता से जो है मैंने सारा जो है पालक काट लिया है, क्योंकि चाकू से अगर हम पालक काटते हैं तो अच्छे से ग्रो होता है ये अगली बार के लिए। और यहाँ पर आ गई हूँ बरसीन के खेत में। यहाँ पर जो है मैंने जो हमारा सरसों का पत्ता है वो तोड़ रही हूँ मैं, और तोड़ लिया है मैंने सारा साग। आ गई हूँ मैं घर। अब जो साग है इसको सारे को मैं छांट लूँगी, क्योंकि चाकू की सहायता से जो है मैंने पालक काटा था, और जो पत्ता तोड़ा था मैंने बरसीन से, क्योंकि इसमें बरसीन वगैरह के पत्ते आ जाते हैं जब भी हम ये सरसों तोड़ते हैं। और जो पालक है ये चाकू से काटा था मैंने। इसमें भी जो है घास वगैरह बहुत सारी उगाई है पालक में। इसमें भी जो है मैं सारे को छांट लूँगी, क्योंकि घास आ जाती है जब चाकू से काटते हैं। और सर्दियों के मौसम में साग जो है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और जो ये पंठे हैं ये मैं इकट्ठे करके एक तह लगा कर इनको साइड में रख दूँगी। वैसे अंदर झोले में और भी हैं। और जो साग है ये सारा मैं छांट दूँगी। और गुड़िया रानी भी यहाँ लगी पड़ी है मेरे साथ काम करवाने के लिए। और जो गुड़िया रानी है भाई, इसने जो मेरा साग छांटा हुआ था वो निकाल के इस भुइये में से ये इस बिना छांटे में मिला रही है। हेल्प तो क्या करवाएगी, और परेशान कर रही है यहाँ पर, क्योंकि लगी हुई है ये मेरे साथ काम पे। इसका ये होता है कि खेलती भी रहती है, चाहे नुकसान बेशक कर रही हो। बच्चे हैं, बच्चे तो जो हैं भगवान का रूप होते हैं। ये तो जो शरारतें वगैरह करते ही रहते हैं, चलती रहती हैं इनकी। और जो साग है मैंने काटूंगी। अब ले आई हूँ मैं दंतड़ा, और जो हमारा पुरना है ये। और अगिट्ठी पर मैंने आग सी लगा दी है, और इस पे रखती है पतीली। साग के लिए पानी रख दिया इसमें। जब तक हमारे पानी में उबाल आएगा मैं जो साग है ये काट लूँगी। और आपसे बातें करते करते सारे काम हो जाएंगे मेरे। ये देखिए जो साग है मैं काट रही हूँ, और आ गया है हमारे पानी में उबाल, क्योंकि भाप जो है निकलने लग गई है पतीली में से। और अब ये इसको मैं डाल दूँगी पतीली में। और साग और मक्की की रोटी का स्वाद ही अलग है, सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे बच्चों को और मेरे जो पतिदेव जी हैं उनको बहुत टेस्टी लगती है मक्की की रोटी और सरसों का साग। जब इसमें टिंडी का घी या देसी घी डालें तो उससे भी बेटर लगता है साग हमारा। और यहाँ पर गुड़िया रानी आ गई है, देखिए आप, ये भी यहाँ कुछ ना कुछ कर ही रही है। और जी बाहर जो है आंगन में मैंने गिट्टी सी लगाई है, बाहर बैठी हूँ मैं। और साग जो है सारा मैंने वैसे चीर ही लिया है। गुड़िया रानी पता नहीं क्या पूछ रही है, कुछ पूछ रही है मुझसे, मैंने कहा है उधर है। और जी साग सारा मैंने डाल दिया है काट कर पतीली में। और ये बनता मतलब जो है हमारा साग जो है बनता जाएगा, और मैं जो बाकी के काम हैं वो करती जाऊंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने आग ही लगानी है, टाइम टाइम पे ये बन जाएगा। और जो बर्तन है मैं बाहर धोने के लिए रख के आ जाऊंगी। और ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने मिक्सी में काट निकाली हैं। और ये जो है हमारा नमक साग में डालूंगी मैं, और हरी मिर्चें भी डाल दूंगी, क्योंकि साग के साथ साथ ये भी गल जाएंगी साग में। वैसे तो फिर अगर वैसे डालते हैं थोड़ी कच्ची रहती हैं, अगर लास्ट में डालते हैं साग बन जाए और मिर्चें बाद में डालते हैं तो थोड़ी कच्ची रह जाती हैं। और साग को भाई जो पतीली है इसको ढककर मैं बाकी के कामों में लग जाऊंगी अपने, क्योंकि खेतों वगैरह का और गोहे वगैरह पाथने का काम भी है मेरा दोपहरे जो है। देखिए अब भैंसों के नीचे से देखिए मैंने साफ़ पूरी तरह से कर दिया है, आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा साफ़ कर दिया है। धूप भी थोड़ी बहुत आई है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैंने चार के लिए गोभी और जो है गाजर छील लूँगी मैं। देखिए आप, यहाँ जो मैं चार बनाऊँगी गोभी और गाजर का यहाँ पर छील लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर मुझे इसे छीलने में।
और पति देव जी बोल रहे थे कि अचार डाल दे इसका, जो ये गोभी है हमारी। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम है, इनके कल लाए थे ये गोभी, 4-5 किलो थी, तो मैंने 3 किलो गोभी का ही जो है अचार तैयार करूँगी। ये गाजर है, ये 1 किलो है, इसको भी काट लूँगी मैं, क्योंकि ये देखिए धोकर जो है मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है 3-4 घंटे के लिए, तब तक के इन पर अच्छी धूप आ जाएगी। और इसको ढक दूँगी मैं, क्योंकि डस्ट वगैरह होती है ना, वो गिरती रहती है, वो दिखती तो नहीं है पर गिरती रहती है। और साग देखिए हमारा उबाल अच्छे से आ गया है, और साग के पास ही मैंने मंजा जो ढाया है, इस पर सूती चुन्नी के ऊपर जो है इनको, जो हमारे अचार की जो मैंने गोभी और गाजर चीरी थी, ये ढक दूँगी यहाँ पर। और अब चली जाऊँगी मैं खेतों में, क्योंकि गोबर लेके जाऊँगी, शाम का टाइम है। देखिए गोबर मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है, सुबह का गोबर है। वैसे तो मैं सुबह भी अब पात देती हूँ जब भी मौका मिलता है, क्योंकि गोबर पाथने का कोई समय नहीं है। जब भी मौका मिलता है मैं चली जाती हूँ खेतों में पाथने के लिए, या तो सुबह ही पात देती हूँ या फिर दोपहर को पातती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी थी इसलिए मैंने सोचा कि चलो गोबर ही पात के आ जाऊँ। और बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं, क्योंकि घर अकेले नहीं रहते ना, तो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ जाते हैं। और यहाँ पर सारा गोबर मैं पाथ लूँगी, ये देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि एक गृहिणी के लिए सारे काम ज़रूरी होते हैं करने, क्योंकि मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे सारे काम करने होते हैं, घर से लेकर बाहर तक, जैसे गोबर पाथना, गोहे वगैरह ले जानी, लकड़ियाँ ले जानी खेतों से। और जो है हमारे काम, देखिए मैंने लग रही हूँ मैं इन कामों में, क्योंकि ये ज़रूरत के काम हैं मेरे, ज़रूरी, क्योंकि जो गोए हैं ये अगले साल काम आएंगे, गर्मियों में भी काम आएंगे, सूख जाएंगे। और यहाँ पर जो है गोबर मैं देखिए पाथ रही हूँ, और इधर मम्मी भी बैठी हैं धूप में, और बच्चे भी उन्हीं के पास खेल रहे हैं, पापा जी भी यहीं हैं। और अब चली जाऊंगी मैं गोहे लेने, जो हमारा गुहारा होता है, बटोड़ा भी बोलते हैं, गुहारा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ गुहारा बोलते हैं। और इसमें से अब मैं जो है गोहे निकाल कर ले जाऊंगी, क्योंकि घर जो गोहे हैं वो ख़त्म हो चुके थे, इसलिए जो है अब मैं यहाँ से देखिए इस डंडे की सहायता से गोहे निकालूंगी, देखिए आप, और फिर घर ले जाऊंगी इनको। बहुत मेहनत होती है जब भैंसे वगैरह हो ना घर में, और अकेली औरत हो काम करने वाली, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है कि ये काम भी करना है, ये भी करना है। बस ये रहता है कि हर काम हम अपने टाइम के हिसाब से निपटा लें, कि ये ना हो कि कभी लेट हो जाए, इसलिए अपने हिसाब से अपने काम निपटा लेती हूँ मैं, जिसमें मुझे जो है दिक्कत ना हो। ये देखिए अब घर की तरफ ले जाऊँगी मैं। 2 जो है ये तसले हैं, 2 तसले ले गई थी मैं यहाँ से, हमारे गुब्बारे से भर के गोहों के। और बच्चे देखिए, गुड़िया रानी यहाँ दीवार पर खेल रही है, क्योंकि धूप थोड़ी ठीक आई थी आज। और अब जो है देखिए पापा जी ने जो हमारी गेहूं है इसमें पानी दिया था आज पापा जी ने, ये देखिए कैसा हरा भरा खेत है, और धुंध थोड़ी थोड़ी दिख रही है आपको, आने वाली है, क्योंकि शाम के बजे हैं 4:30। घर आके मैंने थोड़ा चाय की चुस्की ली थी, क्योंकि चाय भी ज़रूरी होती है। वैसे तो मैं नहीं पीती थी, पर अब थोड़ा ही बहुत पीने लग गई हूँ, क्योंकि शक्कर की चाय तो बहुत टेस्टी लगती है, चीनी की इतनी टेस्टी नहीं लगती सर्दियों में। और यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ, देखिए आप भी पी लीजिए, जो मेरी माता है और भाई और बहनें हैं, आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ चाय आकर यहाँ पर। और यहाँ पर मैं यश के पापा से कोई बात कर रही थी, क्योंकि हमारी आपस की कोई बात चल रही थी, डिस्कस कर रहे थे हम किसी बात पर। और बच्चे हैं एलईडी देख रहे हैं, और अब यश के पापा जो है मुझे हंसा रहे थे, ये देखिए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, गोहे जो हैं ये फोड़ूंगी, इनको सारों को फोड़ के मैं जो है एक टप भर लूँगी, एक कट्टा भर लूँगी, ये देखिए आप। सारे गोहे मैं ऐसे ही भर लूँगी, क्योंकि जो मैं गोहे लाती हूँ मैं फोड़ कर रख देती हूँ, क्योंकि अगर
ऐसे ही रख देती हूँ तो चूल्हे के पास फोड़ती हूँ तो फिर वहाँ पर जो है बहुत सारा जो गोहो की कड़त होती है ना वो बिखर जाती है। इसलिए मैं पहले ही फोड़ के इनको भर कर रख लेती हूँ, फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा टाइम भी बच जाता है और काम करने का। मैंने यहाँ से देखिए झाड़ू लगा दिया है क्योंकि कड़त हो गई थी गोहो की। ये अब मैं भैंसों के जो नीचे है घेर दूँगी, क्योंकि भैंसों के पैरों के नीचे ये और पतली हो जाएगी और गोबर में मिक्स हो जाएगी सुबह के टाइम। देखिए मैंने यहाँ पर झाड़ू जो है लगा लिया है, साफ़ कर दिया है। यहाँ से यहीं हमारी इकट्ठी रखती हूँ मैं, इस पर पोछा लगाने का हो रहा है, मैंने नहीं लगाया है पोछा। और ये शाम का टाइम है, मम्मी जीहर के लिए मैंने बनाए हैं गोभी, और देखिए यहाँ पर गोभी और आलू बनाए हैं मम्मी जी के लिए, क्योंकि वो साग नहीं खाते, उनका मना है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए उनको साग नहीं देती हूँ मैं, इसलिए उनके लिए मैंने अलग सब्जी बनाई है। ये देखिए यहाँ पर अब उनके लिए जो है शाम का खाना तैयार हो जाएगा। फिर जो हमारा साग है वो मथूंगी, क्योंकि मैंने बना के तो दोपहर को रख दिया था, पर मथूंगी अब उसको। देखिए हमारी सब्जी और साग, यहाँ पर मैं अब आलन डाल रही हूँ आटे का, गेहूं के, और यहाँ पर अब जो साग है मथ लूँगी और फिर इसको छोंक लूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे वो शरारतें कर रहे हैं बाहर, इसलिए जल्दबाजी में करना पड़ रहा है कि बनाना तो है ही, खाना भी अभी है, क्योंकि मम्मी के लिए तो सब्ज़ी बना ही दी है मैंने, और अपने लिए साग बनाऊंगी, छोंकूंगी, थोड़ा ही छोंकूंगी, क्योंकि सुबह भी छोंक देंगे साग को, जितना खाना है उतने में ही छोंक लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए जी हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और साग भी हमारा मथ चुका है। अब इसको जो है यहाँ पर मैं छोंक लगाऊंगी। ये देखिए पतीली जो है हमारी खदक चुकी है साग की, और छोंक मैंने लगा दिया है साग का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब देखिए आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं हम। एक तो हमें आँच भी लगती रहती है, ठंड भी नहीं महसूस होती। और मम्मी के लिए मैंने और पापा के लिए उतारी है मैंने गेहूं की रोटी, क्योंकि वो मक्की की रोटी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए गेहूं की रोटी बनाई है। और यश के पापा और अपने लिए बनाऊंगी मैं मक्की की रोटी। ये देखिए मम्मी के लिए ये वाली बना दूंगी, फिर अपने लिए बनाऊंगी, क्योंकि पहले रोटी मम्मी और पापा को ही देते हैं हम बनाकर, गर्मा गर्म सर्व करनी होती है इसलिए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं मक्की की रोटी बनाने के लिए। देखिए ये बनाऊंगी, क्योंकि यश बेटा जो है गर्मा गर्म अपनी दादी और बाबा को दे देता है खाना, गर्म गर्म जब मैं बनाती हूँ तभी उनको जो है हमारी प्लेटों में डालकर दे देती हूँ। और यहाँ आ गई है मक्की की रोटी की बारी। देखिए आप, अब मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ। पहले तो नहीं बनानी आती थी, अब के साल ही सीखी हूँ। आती तो है पर थोड़ी कसर रह जाती है बनाने में, क्योंकि सिर्फ एक यही काम था जो मेरे पास नहीं आता था, ये भी अब सीख ही चुकी हूँ। और देखिए आप मक्की की रोटी जो है अब बनाना स्टार्ट कर दी है मैंने। ये देखिए आप। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं मेरे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद और राम राम जी।